स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसा कि सभी जानते हैं, ए, एन एवं द, ये तीन आर्टिकल्स का प्रयोग हम एग्जामिनेशन की दृष्टि से पढ़ते हैं। ये आर्टिकल्स का पार्ट फर्स्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में हम केवल इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन का प्रयोग ही सीखेंगे। आर्टिकल्स के पार्ट सेकंड में हम द का प्रयोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। हम केवल इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ले रहे हैं आज के इस लेसन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो होता है ए और एन। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग आर्टिकल ए एंड एन। तो वो पॉइंट्स में सबसे पहले आता है, पहली बात जो है वो ये है कि इन दोनों आर्टिकल्स का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की इंडेफिनिटनेस यानी कि अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इन दोनों आर्टिकल्स का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की इंडेफिनिटनेस दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक सिंगुलर, दूसरा काउंटेबल, तीसरा इंडेफिनिट। इन तीनों को हम समझेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, मतलब वन। सिंगुलर का मतलब सिंगल या वन, एक। काउंटेबल का मतलब होता है द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। वो नाउन्स जिनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 के रूप में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग, उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तीसरी बात थी इंडेफिनिटनेस, लेकिन उसे समझने से पहले हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में समझना है। तो ये आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखिए। पहली जो पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है? जी हाँ, ये वाटर है। सेकंड पिक्चर जो है उसमें आपको बुक्स दिखाई दे रही हैं। थर्ड पिक्चर है उसमें आपको एप्पल्स दिख रहे हैं। और फोर्थ पिक्चर जो है उसमें आपको ये जग और ग्लास में जो है मिल्क दिख रहा है।
तो हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। जैसे वाटर है, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नहीं कह सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन बुक्स को आप काउंट कर सकते हो। देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हैं। तो ये जो है आपका काउंटेबल नाउन हो गया है, इनसे अपन ने काउंटिंग कर ली। ऐसे एप्पल्स को भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, ये भी काउंटेबल हो गया। मिल्क, ग्लास और जग में जो मिल्क है उसको भी आप नहीं कह सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, तो ये काउंटेबल नहीं। तो बुक्स काउंटेबल नाउन हो गया, एप्पल्स भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम 3 बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल और वन, केवल एक। काउंटेबल मतलब जिसकी काउंटिंग की जा सके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तीसरी बात है इंडेफिनिट, यानी कि इंडेफिनिट नाउन होना चाहिए। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। ये हम कैसे डिसाइड करें? ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा हुआ है कि हम कैसे जानेंगे कि एक सेंटेंस में नाउन जो है डेफिनेट है। अगर इस बेसिक बात को हमने सीख लिया तो हम ए और एन के 97% सेंटेंसेस में आसानी से ए और एन भर सकते हैं। So how can we decide that a noun is indefinite? कि एक नाउन इंडेफिनिट है, ये हम कैसे डिसाइड करें? अनिश्चित है, तो इसकी महत्वपूर्ण बात ये है, इसका आंसर ये है कि when the speaker or the writer may or may not know about a noun, but the listener or the reader does not know about the noun, उस स्थिति में the noun is said to be indefinite। मतलब स्पीकर बोलने वाला और राइटर लिखने वाला जानता भी हो सकता है और नहीं भी जान सकता है, लिखने वाला या बोलने वाला, लेकिन सुनने वाला या पढ़ने वाला उसको बिल्कुल नहीं जानता कि कौन से नाउन की बात हम कर रहे हैं सेंटेंस में। वो सुनने वाला या पढ़ने वाला नहीं जानता है, लिखने वाला जानता भी हो सकता है और नहीं भी जान सकता। इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं कि नाउन इंडेफिनिट है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद 3 बातें हमने देखी इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए होता है, एन होता है, नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और इंडेफिनिट होना चाहिए, तभी हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जब दोनों ही सिंगुलर, काउंटेबल और इंडेफिनिट नाउन के पहले लगते हैं तो ये दो अलग-अलग क्यों है, ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हम आपको बताते हैं आगे चल के। ये दो क्यों है जब दोनों ही सेम सेंस में यूज हो रहे हैं, दोनों ही सिंगुलर, काउंटेबल, इंडेफिनिट नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन? अ और एन के बीच में फिर फर्क क्या है? देखिए, जो फर्क है जानने से पहले हम आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे अ बॉय, an orange, a girl, an umbrella, a teacher, an assistant, a European, an ox। तो आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम में अ लगा हुआ है, बॉय, गर्ल, टीचर, यूरोपियन के पहले, और इधर सेकंड कॉलम में एन लगा हुआ है, ऑरेंज।
अम्ब्रेला, असिस्टेंट और ऑक्स के पहले। तो डिफरेंस क्या है? एक तरफ ए लग रहा है, एक तरफ एन लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल प्रोनाउंसिएशन का है। हम आपको दिखाते हैं प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस किस तरीके से। ये देखिए ए और एन में जो डिफरेंस है। अब हम जो है फर्स्ट कॉलम के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं। बॉय, गर्ल, टीचर, यूरोपियन। कॉलम बी के वर्ड्स का लिख रहे हैं। ऑरेंज, अम्ब्रेला, असिस्टेंट, ईगल। अब आप देखिए क्या अंतर आ रहा है। आप जहां जहां एन लगा हुआ है, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन असिस्टेंट, एन ईगल, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ऑरेंज, अम्ब्रेला, असिस्टेंट और ईगल का, तो आप देखिए कि हिंदी के जो वाउल्स होते हैं, हिंदी के जो स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, वही अक्षर पहला आ रहा है। आप साउंड में देखिए, प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन जो पहला कॉलम है, बॉय, गर्ल, टीचर, यूरोपियन, इसमें जो आ रहा है वो क से लेकर क्या के बीच में अक्षर आ रहे हैं। So if the pronunciation of a singular countable noun starts with a vowel sound in Hindi, it takes article and before it. यानी कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वाउल साउंड से हो रहा है, और हिंदी के वाउल साउंड आपके सामने ये लिखे हुए, इनसे स्टार्ट हो रहा है। पिछली स्लाइड में आप देखते हैं कि ऑरेंज के पे ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, असिस्टेंट है, ईगल है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? इनका प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड जो हिंदी का होता है उससे हो रहा है। यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जब हम किसी वर्ड का सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन इन अक्षरों से, इन लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन अगर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से इन हिंदी, इट टेक्स आर्टिकल अप बिफोर इट। क, ख, ग, घ से लेकर क्या तक के अक्षर जब पहला उस शब्द का उच्चारण करने से आता है तो हम लगाते हैं अ। तो स्वर से प्रोनाउंसिएशन होने पर एन लगाते हैं, व्यंजन से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होने से हम अ लगाते हैं। तो ये दो इसलिए है, केवल प्रोनाउंसिएशन के कारण डिफरेंस। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ लगाने से प्रोनाउंसिएशन में परेशानी नहीं आती है, लेकिन वाउल साउंड के पहले अगर अपन ने अ लगाया तो उसको पढ़ने में परेशानी आती है अंग्रेजी में। इसलिए उन दोनों के बीच में एन अक्षर जो है और इंसर्ट किया गया, इसीलिए ए और एन दो बने हुए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं अ बॉय, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती जरा भी, लेकिन ईगल को अपन अ लगा के पढ़ते हैं, अ ईगल, अ ईगल, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आता है। अ एप्पल, अ ऑरेंज। तो इसलिए एन बनाया गया, दो वाउल साउंड के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड रख के, और जो एन में जो न की साउंड है वो जो आपका शब्द है उसके साथ जुड़ जाता है। एन ऑरेंज को पढ़ते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, एन एप्पल। तो ये फर्क होता है इन दोनों में। इसके बाद हम देखते हैं फॉलोइंग वर्ड्स, जो निम्नलिखित शब्द हैं, इन शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से शुरू होते हैं।
स्पेलिंग इनकी जो है वो एच से शुरू होती है। वो शब्द हैं आपके मुख्य शब्द हैं जो ज्यादातर एग्जाम में रहते हैं, आवर, ऑनर, एयर, एयरएस, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट भी आप लिख लें, HONEST। तो ये स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से शुरू होता है। HOUR, आवर नहीं, आवर, HONOUR, ऑनर, HEIR, एयर मतलब उत्तराधिकारी, एयरएस, HERRESS, एयरएस मतलब उत्तराधिकारी। एयर का फेमिनिन जेंडर है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑनेस्ट जो नहीं लिखा है यहां उसको भी लिख लें, HONEST। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें ए और एन के प्रयोग करने में। अगर हमने ध्यान कर ली तो हम 100% बड़े आसानी से ए और एन नाउन के पहले लगाना सीख जाए। इसमें पहली बात है, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो इट्स इंडेफिनिटनेस। ध्यान रखें, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन की इंडेफिनिटनेस, अनिश्चितता दर्शाने के लिए ही किया जाता है। इंडेफिनिटनेस कैसे? जानते हैं कि सुनने वाला अथवा पढ़ने वाला सेंटेंस को उस नाउन के बारे में नहीं जानता है तो क्या है। सेकंड बात जो है वो है, ए और एन का मीनिंग जो अक्सर वन थिंग और वन पर्सन के रूप में भी किया जाता है। वन थिंग वन पर्सन मतलब एक के सेंस। तीसरी बात जो है, वी यूज अ एन नाउन के पहले यूज करते हैं व्हेन वी से दैट अ थिंग और पर्सन इज। व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके एग्जांपल के साथ में बताएंगे। कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है ये बताना है तो हमें ए अथवा एन का प्रयोग करना है। चौथी बात जो है, हम ए अथवा एन का प्रयोग जॉब्स के लिए करते हैं, किसी का जॉब बताने। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो है, we use a and when a singular countable noun is introduced for the first time in a sentence or in a paragraph। यानी कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार किसी पैराग्राफ या सेंटेंस में यूज होता है तो हम उसके पहले भी अ अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जब पहली बार यूज होता है तो सुनने वाला या पढ़ने वाले को उस नाउन के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो इंडेफिनिट होता है। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके हम एग्जांपल के साथ में लेते हैं। पहला नियम जो था, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो इट्स इंडेफिनिटनेस। इंडेफिनिटनेस को बताने के लिए हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल आप देखिए, मोहन इज अ टीचर। मोहन इज अ टीचर। अब ये इंडेफिनिट कैसे हो? टीचर है नाउन, नाउन इसमें टीचर है जिसके पहले अपन ए लगा रहे हैं, और टीचर सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, टीचर को हम काउंट कर सकते हैं, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, 1 2 3 4, 4 टीचर्स, 5 टीचर्स। तो काउंटेबल है, सिंगुलर है। इंडेफिनिट कैसे? इंडेफिनिट कैसे है कि मोहन इज अ टीचर, जिसने भी ये कहा बोलने वाला जानता है, लिखने वाले को पता है कि मोहन टीचर है, लेकिन सुनने वाले को बताया जा रहा है, उसको नहीं पता है कि मोहन टीचर, इसलिए टीचर यहाँ क्या है? इंडेफिनिट। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की इंडेफिनिटनेस को बताने के लिए हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण वो है, ए एन मीन्स वन थिंग और वन पर्सन। ए एन का प्रयोग एक के सेंस में भी
किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखें, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। यहाँ अ का मीनिंग है सिंगल या वन थिंग और वन पर्सन। इसके बाद जो थर्ड बात मैंने बताई थी कि वी यूज अ अथवा एन व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज। कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है ये बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं ए अथवा एन का। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द सन इज। अब सन क्या है? स्टार। सन क्या है? स्टार है, इसलिए क्या आर्टिकल आया? अ आया। द सन इज अ स्टार। एक और एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं। मैंने बताया माय फादर इज एन इंजीनियर। माय फादर इज एन इंजीनियर। तो इसमें जो है व्यक्ति क्या है ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति यानी कि माय फादर क्या है? इंजीनियर। जो कि इंजीनियर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ई से स्टार्ट होता है, वाउल साउंड से होता है, इसलिए इसमें इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो तीसरी बात भी हमने क्लियर कर ली कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएं कि वो क्या है, तो हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग ही करते हैं। चौथी बात जो थी, जॉब्स के लिए हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उसका भाई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, जॉब है उसका। और एक एग्जाम्पल और है, देखिए आपके सामने, आर यू अ स्टूडेंट। तो ये आपके बारे में बताया जा रहा है, क्या आप छात्र हैं? आर यू अ स्टूडेंट। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, we use a and when a singular countable noun is introduced for the first time in a sentence or in a paragraph। जब सेंटेंस में या पैराग्राफ में पहली बार कोई नाउन प्रयोग होता है तो सुनने वाले को उस नाउन के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो इंडेफिनिट रहता है और हम उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, Yesterday I saw a boy on the road। कहने वाला या लिखने वाले को पता है कौन सा लड़का उसने देखा, मगर सुनने वाले को नहीं पता। दूसरी बात, ये दो सेंटेंस है यहाँ पर, तो इसको हम पैराग्राफ मान सकते हैं। और पहली बार प्रयोग हुआ है बॉय, तो अ लगाया हमने। देखो दोबारा जब स्टार्ट हुआ है सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद, तो हमने द लगाया है। इसके बारे में द के प्रयोग के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में आता है तो हम अ लगाते हैं अथवा एन लगाते हैं। Yesterday I saw a boy on the road। दोबारा आया तो द लगाते हैं, the boy was crying। द की बात हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जब सेकंड पार्ट आर्टिकल्स का बताएंगे लेसन तब। अब हम आपके सामने एक्सरसाइज पेश कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप आसानी से लिख लीजिए। एक बात ध्यान रखनी है एक्सरसाइज करने से पहले कि ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टेक ए और एन। केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही ए अथवा एन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है और इंडेफिनिट नाउन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्क्राइब की हुई है। एक्सरसाइज आपके सामने है। फर्स्ट एग्जांपल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए और एन में जो अंतर है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे वर्ड का, तो हिंदी का जब अ से अह तक आएगा, अ से औ तक आएगा, यानी कि हिंदी का स्वर आएगा तो हम एन लगाएंगे, और हिंदी का क से क्या तक आएगा तो हम अ लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज आप नोट कर लें। हियर इज खाली जगह है, नोट कर लें।
आराम से भरने के लिए आपको समय देंगे हम। सेकंड एग्जांपल है द वर्कर्स हैव फॉर्म ब्लैंक यूनियन। थर्ड एग्जांपल है ही इज ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। ध्यान रखें खाली जगह के बाद जो वर्ड है, जो नाउन्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करके आप लिख के देख लेंगे कि यहाँ ए आएगा अथवा एन आएगा। लिख के देख लेंगे हिंदी का स्वर आ रहा है या हिंदी का व्यंजन आ रहा है, उसके आधार पर इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। सोहन इज बी ए। फिफ्थ एग्जांपल ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक ऑक्स। बॉय इज वेटिंग फॉर यू। इन्हें आप लिख लें, नोट डाउन कर लें आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर इज ब्लैंक इंजीनियर। दिस इज यूजफुल मेडिसिन। वीडियो पॉज करके आप सेंटेंस आसानी से लिख सकते हैं। He gave the beggar 1 rupee note. There is blank ink pot on the table. He came hour late. He is honest person. London is big city. I want to purchase HMT watch. Italy is blank European country. तो ये सेंटेंसेस 15 है आपके सामने। 15 सेंटेंसेस में केवल ए अथवा एन आपके सामने ऑप्शन है। अभी केवल प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है ए और एन। साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन की इंडेफिनिटनेस को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आप नियमों को रिवाइज कर लें। मैं एक्सरसाइज के आंसर्स अभी नहीं बता रहा हूं। आंसर्स जो है वो आपको फॉर आंसर्स यू आर टू वेट फॉर सेकंड पार्ट। जब हम आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट बताएंगे तब हम इसके आंसर्स आपको शो करेंगे और प्रत्येक सेंटेंस को समझाएंगे। तो अच्छी तरह से भरें। थैंक यू।